और चूंकि वो लेन रामदुलारी त्रिवेदी के मकान से पहले वाला मकान आपका, तो अशोक नगर की पत्रकार लेन में मैं प्राय बैठता हूँ। और तो सुधेंद्र जी के जो पिताजी थे, पहले से परिचित रहा। यहाँ मुख्य रूप से राज्य विलेखागार द्वारा संयोजित और ब्रह्मावत पीजी कॉलेज और ब्रह्मानंद कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जयंती समारोह में आजाद के स्मरण के लिए कानपुर इतिहास की तरफ से मुझे बुलाया गया। वैसे इतिहास में यहाँ कई होदेदार, तो अच्छा लगा कि संस्कृति मंत्रालय में कुछ लोग भी स्मरण कर रहे हैं। आजाद सर्वकालिक स्मरण के विषय है। आजाद को यदि हम यहाँ पर चूंकि बहुत कुछ वक्तव्य में शर्मा जी ने बता दिया, बायोग्राफिकल डाटा तो कुछ विशेष बताना नहीं, मैं केवल कुछ घटनाओं पर लूं और कुछ कानपुर के विषय में बोलूं। एक तो कानपुर में उनके पितृभूमि है, उनके पिता का स्थान। इसी में मैं दूसरा, तो उनका पिताजी का गांव है भौती, भौती प्रतापपुर राजस्व गांव में भौती। अब ये बहुत सारे वैशंपायन ने लिखा, सब ने लिखा, इसको अभी चर्चा आई थी कि विषय प्रवर्तन करते समय सत्यनारायण मिश्रा जी ने कहा था कि कमला नेहरू और टंडन जी ने अंत्येष्टि के समय उसमें एक व्यक्ति था कि उनके परिवार के व्यक्ति को जोड़ा जाए, बुलाया जाए। तो वो व्यक्ति कौन था? वो थे शिव विनायक मिश्र, वाराणसी से। शिव विनायक जी कांग्रेस के लिए, जो पहला कांग्रेस के आंदोलन में वाचन जो हुआ वो शिव विनायक जी उनके दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन परिजन के रूप में बनारस में ख्यात थे, इसलिए उनको बनारस के लोगों, वहां के लोकल लोग जानते थे। तो उनको दिया गया, सौंपा गया, और उन्होंने ही हुआ जो जैसे नरेंद्र देव जी ने कलश में कंस रखा शेष का, वैसे ही वो लेके वो अपना बीघापुर में थे। और बदरका में उनके पिता की जो छोटे भाई थे उनकी ससुराल थी, तो आना जाना था। ऐसे वो कानपुर में जुड़े थे, तो उनको जानते थे। जब रणवीर पाठशाला में जब पढ़ रहे थे, इन्होंने एडमिशन लिया संस्कृत पाठशाला, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ आंग्ल है, उसी से फिर बढ़े। वहां काशी प्रवासियों को 3 सजाएं, पहली शादी सजा पकड़े गए और छोड़े गए, दूसरी बेंतों की है और तीसरी जुर्माने की है। तो 3 सजाओं के बाद वो व्यक्ति कभी फिर इसके बाद पकड़ लें। और जो वो कथा है, जो आजाद स्वतंत्रता और ये सब, ये उनके वो स्वभावगत लक्षण है। ये इससे हमें स्पष्ट होता है कि वो कितना दृढ़ी व्यक्ति था, कितना हठी था लक्ष्य के प्रति। भौती से एक रोचक बात है कि अशोक वाजपेयी जी पधारे, और ये प्राय जब भी आजाद का आयोजन होता है। और आपको बात बता दें, सुरेंद्र पांडे जी के जो पौत्र सुधींद्र जी बैठे हैं, मूल रूप से सचेंडी के रहने वाले। अब मैं जड़ें इसलिए जानता क्योंकि इनके सुरेंद्र पांडे जी के चाचा प्रेम प्रचारिणी सभा मसवानपुर के सभासद थे, जिसके अध्यक्ष थे गौरी शंकर भट्ट सुलेखाचार्य भट्ट भास्कर की सभा। ये 1890 में, तब ये प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था। तब ये सुरेंद्र पांडे जी के चाचा मसवानपुर आते थे उस सभा में, और शहर के भी लोग जाते थे आउटिंग करने। आजाद का कानपुर में जुड़ाव, आजाद स्वभावगत। अच्छा, इसकी और पुष्टियां हैं। सबसे हम सरकारी पुष्टि कर लें, सीआईडी इंस्पेक्टर शंभुनाथ शुक्ल ने एक रिपोर्ट दी कि पनकी स्टेशन से 1.5-2 मील की दूरी पर आजाद के पुरखों का स्थान। आजाद के पुरखे मतलब आजाद का पितृभूमि। नामोल्लेख नहीं किया गया, लेकिन वो कहीं न कहीं से उसी प्रेस पर आ रही है, गुप्तचर अधिकारी की रिपोर्ट। आजाद का जुड़ाव 1 दिसंबर की घटना में तो स्पष्ट रूप से शालिग्राम शुक्ला वाली
प्रकरणों में आ ही रही है सुरेंद्र पांडे जी की। सुरेंद्र पांडे जी के भाई वीरेंद्र पांडे जी भी उसी गतिविधियों में थे। यहाँ पर दो बंद फैलाए, पांडे बंद, सिन्हा बंद। यहाँ सुरेंद्र पांडे जी के साथ, चूंकि देखिए बड़ा भाई छोटे भाई में प्राय बड़े भाई का ही तो नाम दिया जाता है, तो पांडे बंधु में सुरेंद्र पांडे जी नेतृत्व करते थे, वीरेंद्र पांडे जी भी। और ऐसे सिन्हा में बंधु में राजकुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा। भगत सिंह का भी जब जुड़ाव यहां हुआ, यहां पर बटुकेश्वर दत्त के तो पिता महेंद्रनाथ गांगुली के क्लिनिक मैनेजर थे गुष्टो बाबू, तो लिहाजा बटुकेश्वर दत्त का तो पैदाइश वहां की कह सकते हैं बंग की, लेकिन पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब यही है, पुरसवा में रहा करते। कानपुर में उनके बहुत सारे लोग जुड़े थे, यदि क्रांतिकारी आंदोलनों में जुड़े तो जैसे रामचंद्र मुसद्दी, श्रीदेवी मुसद्दी, ये जोड़ा, जैसे प्यारे लाल अग्रवाल, तारा अग्रवाल। प्यारे लाल अग्रवाल वाले प्रसंग में भी कुछ सुमन जी ने संकेत कर रही थी तारा जी वाली घटना, तो अब हम इसलिए उल्लेख नहीं करेंगे, वो उन्हीं के खाते में जाए कि वो कैसे भाई और आखिर मतलब, तो वो नहीं, आपके ही खाते में जाएगी। तो आप आगे नहीं, फिर हम तो ये ब्यास शैली वाले हैं, यदि हमारा सत्र शुरू कर दें, कथा दर कथा चलती ही रहती है, तो वो फिर यहाँ जितने लोग हैं हम पसीना छोड़ दिए वहां पंखा न होने से, तो और तो कैसे झेल रहे होंगे दर्द, इसको मानना महसूस करना पड़ेगा। तो इसमें रामचंद्र मुसद्दी यहाँ पर उनके अड्डे और रहने के स्थानों पर कुछ बताओ। तो एक तो डॉक्टर मुरारी लाल का जो ठिकाना था कचहरी के बाहर का, वहां एक कमरा में आजाद जहां भी रहे, ये ध्यान रखें कि आजाद एक कमरे में कभी नहीं। आजाद का ठिकाना, आजाद जिस टाउन में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, वहां पर 4-5 जगह किराए के कमरे लिए जाते हैं, और आजाद किस कमरे में और किस को सहयोगी बना के रखेंगे ये आजाद की, और हर दिन बदल देना। कहो 3 दिन एक लोगों के साथ, जैसे 3 दिन वो आर्य समाज में रहे और 3 दिन बाद वो गया प्रसाद लाइब्रेरी के बगल के एक मकान में रहे, 2 दिन बाद बलभद्र प्रसाद मिश्र के पटकापुर मकान में रहे, एक दिन बाबू नारायण प्रसाद अरोड़ा के। तो ठिकाने का कोई भी ये नहीं कह सकते कानपुर प्रवास यहां किया। प्यारे लाल अग्रवाल का तो मकान वो 31 में जला दिया गया दंगाइयों ने, तो उसका बाद में उन्होंने स्मृति भवन रखा था, आजाद भवन रख दिया था। बाद में वो छोड़ करके सिविल लाइन में रहने लगे, जब एमएलए थे दोनों लोग, तो वो आजाद भवन अब तो समाप्त हो गया, अभी गया, नष्ट हो गया, तो उसमें भी प्रवास किया। तो ऐसे कानपुर में उनके आर्य समाज, पुरसवा, पटकापुर, सिविल लाइन, परमट में अभी चर्चा मुझे नहीं याद, मैं सुन पाया हूं कि शायद सोम जी से उनका बड़ा जुड़ाव। मुंशीराम शर्मा सोम के बेटे को आजाद ने खिलाया है। वो परमट में जाते थे और वार्डन थे। शालिग्राम तो एक इंटर के छात्र थे, लेकिन चूंकि इंटर और डिग्री क्वीन के दोनों लोग वहां हॉस्टल में अनुमतियां थी, उस समय सोम जी परमट में थे, तो उनके बच्चे को टहलाने ले जाते थे। बड़े बेटे का संस्मरण सोम जी ने लिखा। एक साहित्यिक संस्मरण इसमें आ रहा है बनारस में इसी ढंग का। रामचंद्र शुक्ल से उनका जुड़ाव प्रसाद से था। रामचंद्र शुक्ल का जुड़ाव एक कानपुर में ही, रामचंद्र शुक्ल के बेटे जब गोकुल चंद शुक्ल एडीएम सिविल सप्लाई हुआ करते थे, रामचंद्र शुक्ल उन दिनों यहां कानपुर में रहे। रोचक बात है कि रामचंद्र शुक्ल का प्रवास महीनों होता था जब अपने बेटे के पास। मेरे पास एक फोटो है लाला धनीराम भल्ला के बैठक में, केवल बनारस के वही सज्जन है और सब कानपुरिया साहित्यकार हैं। उसमें हरिशंकर विद्यार्थी से लेकर रामलाल पांडे से लेकर के नवीन जी, मोहानी, सब लोग लाइन में बैठे। तो तात्पर्य है कि उन्होंने लिखा कि गोकुल चंद ने लिखा कि जब वो हमारे से जुड़े तो हम एक बार घर ले गए, घर में अंदर गए, उसी दिन वहां मोहल्ले का एक इंस्पेक्टर ने पुष्टि करने आया, वो कैसे टाला, पूरी घटनाक्रम अलग है।
लेकिन बलरामचंद्र शुक्ल का सीधे जुड़ाव था और वो संपर्क में थे। ये गोकुल चंद का 3-4 पेज का एक लेख है, साक्षात्कार का एक संकलन किया गया हिंदी साहित्य में, उनमें गोकुल चंद शुक्ल के साक्षात्कार के आधार पर वो उल्लेखित है। कानपुर में शालिग्राम शुक्ल की शहादत, आजाद ने यहां बम फैक्ट्रियां कई खोली। शिवचरण मिस्त्री का टेक्नीशियन में सबसे पहला नाम आता है, बाद में मुखबिरी में भी नाम, मुखबिरी में तो बहुत सारे नाम आएंगे, उसमें एक तनखैया मुखबिर भी था, अन्यथा उसका कोई नहीं जान पाया। म्युनिसिपल बोर्ड से उसको पैसा मिलता था, खुद कांग्रेसी आंदोलन में भी वो था और क्रांतिकारी आंदोलन में वीरभद्र तिवारी। कानपुर से आजाद के बहुत सारे साथी पकड़े गए। जब शालिग्राम शुक्ल की 1 दिसंबर 30 की घटना होती है, इसके 3 दिन बाद 4 दिसंबर को गया प्रसाद लाइब्रेरी में छापा डाला जाता है, नंद किशोर निगम पकड़े जाते हैं। नंद किशोर निगम दिल्ली में प्रोफेसर रहे थे और पकड़ में आ गए। अब नंद किशोर निगम क्योंकि सुशीला बेन और सबको लाए थे, तो उन दिनों यहाँ प्रवास कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे जुड़ाव थे। इसमें एक और आज मैं कह दूं कि आज लोकमान्य तिलक को भी स्मरण करना चाहिए। आज लोकमान्य तिलक का भी और सत्यनारायण मिश्रा को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो गणितज्ञ भी थे। और तो लोकमान्य तिलक को स्मरण करूं मैं यूं कि 1916 की लखनऊ कांग्रेस से, जहां से चंपारण आंदोलन का बीज पड़ा, तो लोकमान्य तिलक, उसमें से तिलक गांधी दोनों एक ही दिन कानपुर आते हैं। जब यहां कानपुर आते हैं, एक को व्याख्यान का प्रोग्राम रखा जाता है, वो है लोकमान्य तिलक का। लोकमान्य तिलक की सभा की सदारत कौन करे, साहस ही नहीं किसी को। मंच अध्यक्ष को ऐसे ही घोषित किया गया कौन अध्यक्ष बनेगा। आपको एक रोचक बात बताएं कि मुंशी प्रेमचंद के जमाने के हेडमास्टर साहब पेंशनर हो चुके थे, वो भी स्कूल ही थे। तो वो उठे और वो अध्यक्षीय आसन पर विराजमान हुए। तिलक जी की सभा हुई, खुद ब्रजकिशोर बाबू के साथ राजकुमार शुक्ला विराजमान थे। राजकुमार शुक्ला ने अपनी डायरी में लिखा कि लगभग 1000-1500 की भीड़ थी, इतना अच्छा उद्बोधन था, सबने तिलक जी को सुना। तिलक जी ने हिंदी ना आते हुए भी जो उसके प्रति भाव, मतलब थोड़ा सा टूटी फूटी हिंदी से शुरू करके फिर अंग्रेजी में आए, तो उसके मतलब तिलक जी की सभा के बाद तिलक की प्रेरणा से तिलक हॉल बाबू नारायण प्रसाद अरोड़ा ने स्थापित किया। तो तिलक जी की इकलौती यात्रा लास्ट दिसंबर 16 को होती है, 1 जनवरी 17 को उनकी सभा होती है और उसी दिन शाम को चलेगा। गांधी भी उसी दिन उनकी विदाई हो जाती है। आजाद के जुड़ाव में मैं प्राय इस समय एक मांग कर रहा हूं कि मैं बदरका के पक्ष को मैं वो नहीं कह रहा हूं। अभी एक मुद्दा आया, यहां जन्मदिन का भी आजाद का बड़ा ढालमेल। पहला है कि हमारा बदरका के लोग जनवरी में मनाते हैं। हमने उनके इंटरव्यू लिए हैं, राजन शुक्ला, राजेश शुक्ला के, वो बड़ी अजब गजब बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही, मेरे पास कुंडली है, मैंने कहा दिखा दो। आजाद की बात नहीं बताया, तो जितने क्रांतिकारी लिखते हैं आजाद की जन्मतिथि की, वो ब्रैकेट में एक बात जरूर लिखे, आजाद की माता जी के कथनानुसार। ज्यादातर नंदकिशोर गुप्ता लिखते हैं, बहुत सारे लोग, वैशम पायल लिखते हैं, सब 1940 के बाद उनसे मिल रहे हैं, उनको ले जाते, कोई अपने घर रख रहा, कोई अपने घर ले जाता है, कोई अपने घर, तो सबने लिखा। लेकिन मैं एक और बात बताऊं कि सबसे पहली बार लीडर अखबार में 1952 के लीडर में ये लिखा, एक आजाद पर एक इंफॉर्मेटिव न्यूज छपी, एक सूचना प्रदेश, और उसमें उनकी जन्मतिथि सावन सुदी दूध, सोमवार है शायद, दिन और दोपहर 2 बजे, ये पहली बार अंग्रेजी अखबार द लीडर में छपी। इसके बाद ही किसी ने अपनी किताब में, क्योंकि इसके बाद ही क्रांतिकारियों की किताब तब तक 52 तक आई नहीं, 52 तक किसी क्रांतिकारी के संस्मरण पर कोई किताब,
वो शादी सदाशिव की किताब साहब 62 में है, 64 में, बहुत सारे लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि जन्मतिथि का खुलासा और उन्होंने भी आजाद की मां के अनुसार लिखा, तो बदरका वालों को स्पेशल बता दिया उन्होंने। दूसरी बात एक और मैं कह दूं कि बदरका में आजाद के पिता पंडित सीताराम जी की मां गोविंदा का मायका है, मतलब गोविंदा का गांव। गोविंदा देवी क्योंकि बेवा होने के बाद कुछ कारणों से यहाँ बच्चों को स्टैब्लिश कर रही थी, इनको लेकर के चली गई थी। कुछ लोग नाराजगी भी मान सकते हैं। यद्यपि भौती में जो उनके 5 भाई 4 भाई हैं, उनमें से केवल एक भाई का परिवार संभवतः गुमानी लाल जी का, और रोचक बात है गुमानी लाल जी अशोक वाजपेयी जी के फूफा, बाबा के फूफा, बाबा की बहन है, मतलब पिता के फूफा हो। फूफा का रिश्ता कहने में आनंद आता है इसलिए। ठीक, तो इस ढंग से आजाद के बहुत सारे जुड़ाव हैं कानपुर से, और आजाद अंतिम दिनों तक, मतलब यदि मृत्यु के सप्ताह पहले यहीं पर थे, घटनाएं हो रही हैं, और यहीं से रामचंद्र मुसद्दी कह रहा है ट्रेन से वहां अल्फ्रेड पार्क में कैसे क्या होता है। तो और वक्ता इन चीजों को और भी प्रकाश डालेंगे, और संकेत मिल ही गया है मुझे। ठीक, और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हाँ, मैंने 2 मांगे की थी कि भौती में स्मारक बनाया जाए, और जैसे सभी को भारत मिला ऐसे नर शार्दुल को भारत दिया जाना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन में जिसको क्रांतिकारियों ने सेनापति उद्बोधन दिया था आजाद, सर्वमान्य उद्बोधन था सेनापति। संभवतः आजाद ने, तो आजाद का कार्य कितना है, ये 1906 से 1931 क्या स्वल्प जीवन है। और उसके बाद व्यक्ति यहाँ 15 साल का नाक पोंछ नहीं पाता बच्चा। अरे हमने नहीं, हम तो नाके पहुंचते रहे, नेकर बांध नहीं पाते थे। और वो उस समय यदि ये वयोतम से लबरेज था व्यक्ति, हमें लगता वही जज्बा होगा कि जो बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। धन्यवाद।